हेलो एवरीवन। आज 14 दिसंबर को सीएमए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 का पेपर नंबर 7 होता है खत्म। अब जो लोग सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तुम लोगों का सीधा अगला एग्जाम आता है पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग। और जो लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं तुम लोगों को कल एफएमबीडीए का पेपर देना है। उसका ऑलरेडी मेरा रिवीजन स्ट्रैटेजी वीडियो बना के डाला हुआ है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो तुम लोग फिर ये वीडियो को एफएमडीए का एग्जाम देने के बाद देखना। अब जो लोग सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, बोथ ग्रुप दे रहे हैं, हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, किस तरीके से पढ़ना है, क्या चीज से पढ़ना है, क्या क्या चीज को इंपॉर्टेंस ज्यादा देना है, थ्योरी कैसे पढ़े, प्रैक्टिकल कैसे करें, सब कुछ बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। आज देखो मेरा सबसे पहला बात जो तुम लोग के सिलेबस में इतने सारे चैप्टर है। अब जो लोग सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तुम लोग एक बात को रियलाइज कर लिया होगा इतने सारे सब्जेक्ट को देने के बाद कि भाई जब तक एक चैप्टर में टाइमलेस सेट ना करके उसको उस टाइम में खत्म ना करे तो भाई वो चैप्टर खत्म ही नहीं होता। तो जो लोग सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तुम लोग को 1.5 डेज का टाइम मिलेगा। तो हम लोग को हर एक चैप्टर जब भी तुम लोग रिवीजन के लिए उठाओ कितना देर में खत्म करना है उसको पहले डिस्कस करते हैं। और जो बोथ ग्रुप देने वाले हैं तुम लोग ये टाइम एग्जैक्ट आधा करना पड़ेगा, इसका हाफ करना पड़ेगा, तुमको उसके आधा देर में चैप्टर खत्म करना पड़ेगा। तो हमारा 3 कैटेगरी ऑफ चैप्टर है। मेरा पहला स्मॉल चैप्टर के अंदर में 5 चैप्टर आएगा। कॉस्ट शीट, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड सीईएस। ये तुम लोग 1 घंटे में खत्म करेगा जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं। आज जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनको खत्म करना पड़ेगा 40 मिनट के अंदर में हर एक चैप्टर। अगला मॉडरेट चैप्टर, मटेरियल, लेबर, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग एंड बजट। इसको 1.5 आवर में कंप्लीट करना है। बोथ ग्रुप देने वाले को इसको कंप्लीट करना है अराउंड 50 मिनट के आसपास में, 1 आवर मैक्स। मेरा टाइम कंज्यूमिंग में आएगा ओवरहेड, प्रोसेस, मार्जिनल एंड स्टैंडर्ड। 2 आवर मैक्स जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उन लोग के लिए। जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनको टाइम कम मिलेगा, उनको कंप्लीट करना है 1 आवर 15 मिनट में। चलो ये तो हुआ कितना टाइम में तुम लोग एक चैप्टर खत्म करना है। अब मेरा अगला इंपॉर्टेंट बात है पेपर पैटर्न। हालांकि सीएमए इंस्टीट्यूट इस टर्म के अंदर में कोई पेपर के अंदर में जो पेपर पैटर्न है उसको चेंज किया है, तो स्टिल अगर पुराना पास्ट टर्म को ये कंटिन्यू करता है तो पेपर पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा। और कुछ बदलाव किया तो थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, पर पढ़ने का तरीका कहीं बदलता नहीं है। क्वेश्चन 1 एमसीक्यू है, मुझे पता है 30 मार्क्स का एमसीक्यू है जो हम लोग कहां से कवर करने वाले हैं, एमसीक्यू बैंक से। करेक्ट है। आज जो लेटेस्ट एमसीक्यू बैंक आया था उसके अंदर में काफी क्वेश्चन था, आई थिंक 400 के आसपास था, जो मेरा ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाला हुआ है, इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसको करेगा तुम लोग का सारा एमसीक्यूज निपट जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन 2 के अंदर में देखो जनरली अभी तक पूछा जा रहा है कॉस्ट शीट प्लस मटेरियल या लेबर में से एक। तीनों चैप्टर इजी है। कॉस्ट शीट में झमेला नहीं है, जो मटेरियल है उसके अंदर में भी झमेला नहीं है। जनरली आता है ईओक्यू इवैल्यूएशन या स्टॉक लेवल का। और लेबर के अंदर में दो ही जनरली पूछता है, आइदर लेबर टर्नओवर पूछता है या फिर हल से रोल पूछता है। तो पहला बात ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, देख 1 तो करना है, रिमेनिंग 7 में तुम लोग को एनी 5 करना है ना। अब जो एनी 5 आउट ऑफ 7 करना है जिसके अंदर में मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 2 तो पक्का करना चाहिए, क्योंकि दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर है ये रिलेटिवली इजी साइड में है। मेरा अगला क्वेश्चन 3 के अंदर में ओवरहेड आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड आएगा। ओवरहेड के अंदर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। मेरा अगला एग्जाम के अंदर में आता है अंडर ओवर रिकवरी का ट्रीटमेंट। कोई एक क्वेश्चन साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड का देखना, कोई एक क्वेश्चन अंडर ओवर रिकवरी देखना, कोई क्वेश्चन मशीन आर रेट देखना, दैट्स इट। और संग में जुड़ता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जिसके अंदर में रिकंसिलेशन जनरली पूछता है। यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट्स का पीएल बना के प्रॉफिट निकालेंगे, कॉस्ट अकाउंट्स का कॉस्ट शीट बना के प्रॉफिट निकालेंगे और बाद में रिकंसिलेशन करेंगे। तो ये है मेरा ओवरहेड प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। जिनका ये चैप्टर दोनों पहले पढ़ा हुआ है वो लोग करना, अदरवाइज वो लोग इस चैप्टर को मत करना, कि एग्जाम के एक दिन पहले तुमको कुछ नया करना एडवाइसेबल नहीं होता। मेरा अगला क्वेश्चन 4 वापस से करने लायक है। क्या है क्वेश्चन 4 के अंदर में, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में ट्रांसपोर्टेशन इज इंपॉर्टेंट, होटल इंपॉर्टेंट है एंड हॉस्पिटल, ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर टाइम मिले तो करना सब, पर ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एनीवेज इजी सा चैप्टर है, तो ये तुम लोग को करना है। तो देख जो 5 क्वेश्चन करना है उसमें क्वेश्चन 2 करना है, 4 करना है। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 5 करना ही है। प्रोसेस कॉस्टिंग है, जेपीबीपी में से कोई एक पूछेगा, संग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूछेगा, पिछले टर्म में लेबर वेरियंस पूछा हुआ है, तो हो सकता है तुम लोग के टर्म के अंदर में मटेरियल वेरियंस का चांस ज्यादा बनता है। तो करना दोनों ही है भाई, हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है क्या है, पर अगर पहले करना हो तो मटेरियल वेरियंस, उसके बाद लेबर वेरियंस करना। तो ये वाला चैप्टर्स का सीक्वेंस भी इजी है, ये भी तुम लोग को करना है। अब अगला मेरे हिसाब से पहले बजट
एंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करना। तो देख 5 में से 4 क्वेश्चन हो गया। अब मार्जिनल कॉस्टिंग ऐसा है ना कि मार्जिनल कॉस्टिंग जिनका पहले पढ़ा हुआ है वो करना। कभी कभी एक सिंगल क्वेश्चन आएगा 14 मार्क का, कभी कभी दो दो क्वेश्चन आएगा 7+7 का। तो जब दो क्वेश्चन आएगा ना 7+7 का तो दोनों मार्जिनल कॉस्टिंग इजी रहता है। पर एक सिंगल क्वेश्चन 14 मार्क का बने तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो 7+7 आए तब तो पक्का करना बनता है मार्जिनल कॉस्टिंग, बड़ा मजेदार चैप्टर है। पर अगर सिंगल क्वेश्चन आए तो 14 मार्क का, उसके अंदर में कॉम्प्लिकेशन भी थोड़ा बहुत हो सकता है, तो माइट भी उसको अगर चॉइस में अवॉइड कर पाओ तो बेटर है। लास्ट में रहेगा थ्योरी। थ्योरी के लिए मेरा ऑलरेडी सुपर 25 का वीडियो बना के डाला हुआ है, वो देख लेना। ठीक, तो पढ़ने का सीक्वेंस क्या रहेगा? सबसे पहले तुम लोग करेगा कॉस्ट शीट, अगला करेगा मटेरियल, नेक्स्ट करेगा लेबर। ये करते ही मेरा एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद करना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, उसके बाद करना ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ये करते ही एक और क्वेश्चन हो गया। इसके बाद करना प्रोसेस, जेपीबीपी एंड स्टैंडर्ड। ये करते ही एक और क्वेश्चन हो गया। इसके बाद करना बजट, जिसमें फ्लेक्सिबल फंक्शनल कैश बजट, ये 9 नंबर है। इसके बाद करना कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 4th क्वेश्चन हो गया। अब जो लोग का ओवरहेड पढ़ा हुआ है एंड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड पढ़ा हुआ है वो लोग तो ये करना, उनका झमेला खत्म। जिनका ये नहीं पढ़ा हुआ है पर मार्जिनल पढ़ा हुआ है तो लोग मार्जिनल करना। जिनका ये कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है वो लोग थ्योरी पढ़ना। तो मेरे ख्याल से ये 1 2 3 4 क्वेश्चन तो आप लोगों को पक्का करना है। ये 3 में से कोई एक क्वेश्चन करना है। तो जो पोर्शन तुम लोग का ज्यादा स्ट्रांग रहे उसको पहले करना। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग को ये पढ़ना तो बाकी कुछ मत करना, करना सारा है, पर पहले 5 जो क्वेश्चन करना उसको ढंग से कर लो। बाद बाकी जो टाइम मिलेगा उसको देखकर जरूर जाना कि एग्जाम में अगर इनमें से कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो ये तुम लोग आराम से कर पा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं क्लियर है। नेक्स्ट, थ्योरी का बेस्ट, देखो बेस्ट पार्ट क्या है, थ्योरी तुम लोग को वर्ड टू वर्ड याद करना नहीं है और समझा हुआ है कीवर्ड तुम लोग लिखेगा तुम्हारा काम हो जाएगा। मीन समझना जरूरी है, कीवर्ड लिखना जरूरी है। एग्जाम में 14 नंबर का थ्योरी आएगा, तो जो 14 मार्क का थ्योरी आएगा वो तुमको एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए मैक्स 15 मिनट लगेगा। तो जो मेरा सुपर 25 का वीडियो जो तुम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसको खाली एक बार तुम लोग ढंग से देख लेगा, 1.5 घंटे का वीडियो है, तुम्हारा थ्योरी निपट जाएगा। एग्जाम में कैसा भी थ्योरी है तुम लोग कर पाएगा और वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। समझा हुआ है अपने वर्ड्स में लिखना है और ये कब लिखना है? जब कोई प्रैक्टिकल तुमको नहीं आता, तुमको करना पड़ा, ये एग्जाम में अगर टाइम का शॉर्टेज है, 15 मिनट बचा, 15 मार्क करना है, तो प्रैक्टिकल तुम 15 मिनट में नहीं कर पाओगे पर थ्योरी तुम कर पाओगे, तो थ्योरी वहां से करोगे। अब प्रैक्टिकल कैसे करने वाले हैं? तो देख, प्रैक्टिकल में सबसे पहले कंसेप्ट या फॉर्मूला को देखना। कहां से देखोगे? आइदर नोट से देखना, अगर याद आ जाए तो, याद नहीं है तो मेरा मैराथन 2 पार्ट में बनाकर डाला हुआ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उधर से देखना। अब एक बार तुम लोग ने कंसेप्ट फॉर्मूला पढ़ लिया, उसके बाद कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन देखना है। जिनके पास हमारा बुक है वो लोग तो सिलेक्टेड क्वेश्चन का लिस्ट है, उसको फटाफट देखना, बुक खोलना, कॉपी खोलना, कैलकुलेटर रखना और फटाफट बुक में क्या लिखा है, ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हुए मैच करते हुए चलना। लिख कर करने का फुर्सत नहीं है। और अगर बाई चांस किसी के पास हमारा बुक नहीं है तो, और वो लोग अगर बाई चांस रेफर करना चाहे तो मैराथन को पूरा देख लेना, तेरा सब कुछ कवर हो जाएगा। यानी सरल भाषा में देखे, मैराथन का पार्ट 1, मैराथन का पार्ट 2 देख लिया, तुम्हारा कंसेप्ट भी हो जाएगा, क्वेश्चंस भी हो जाएगा, तुम्हारा सब हो जाएगा। बस जब क्वेश्चंस को देखो तो बस खाली देखते मत चलना, एक रफ कॉपी, पेन, कैलकुलेटर रखना, कुछ कुछ कैलकुलेशन करते हुए चलना, ताकि कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ भाई तुम लोग ने भी यहां पे दिमाग लगाया एग्जाम के दिन पहले और कुछ कुछ कैलकुलेशन किया है। डन है। अब भाई तुम लोग इतना एग्जाम दे दिया, अब मेरे को बात बताने की जरूरत नहीं है स्टिल। और बाई चांस कोई डिफिकल्ट चैप्टर आज तक लगता था तो अब एग्जाम के एक दिन पहले अचानक से वो इजी नहीं लगेगा। तो वैसे चैप्टर में क्या करना है, तुम लोगों को कंसेप्ट पढ़ लेना है, कुछ क्वेश्चन करना जहां तक समझ में आए कि अगर एमसीक्यू है तुम लोग अटेम्प्ट कर पाओ, या मान लो करना भी पड़ गया तो एटलीस्ट स्टेप मार्किंग मिल पाए। 3 घंटा पूरा अटेम्प्ट करना, कुछ भी हो जाए 85 प्लस अटेम्प्ट करके आना। फाइनल आंसर राइट हो या नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता, 85 अटेम्प्ट करके आना, स्टेप मार्किंग मिलता है। वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर में थ्योरी तुमको आता रहेगा, एमसीक्यू बैंक तुम पढ़ा है उससे हो जाएगा। ऐसा नहीं है ना सारा प्रैक्टिकल डिफिकल्ट देगा, कुछ तो इजी देगा, उससे तुम्हारा काम बन जाएगा। पेपर को अटेम्प्ट किस सीक्वेंस में करें? पहले एमसीक्यू करना 30 मार्क्स 40 मिनट के अंदर में मैक्सिमम, बाद में प्रैक्टिकल जितना आ पाए प्रैक्टिकल करना,
कितना टाइम दोगे इसके लिए? 1 आवर 50 मिनट से 2 घंटा। और बाई चांस लास्ट में थ्योरी करना पड़ गया 14 मार्क के आसपास, 20 मिनट से 25 मिनट में करना। ठीक, कितना डिफिकल्ट पेपर आ जाए, एग्जामिनेशन लाना इज नेवर अ डिफिकल्ट टास्क। रीजन, 128 मार्क का पेपर है, 100 नंबर करना है, और दो चॉइस आया 14 मार्क का, यानी 128 मार्क का पेपर है जिसमें 30 मार्क्स एमसीक्यू तुम लोग एमसीक्यू बैंक से करता है, तो तुम्हारा अच्छा खासा कवरेज हो जाएगा। अगला तुम्हारा अराउंड 20 नंबर का थ्योरी रहेगा, इंक्लूडिंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो तुम थ्योरी और सीएस पढ़ लिया तो भाई तुम्हारा ये वाला पोर्शन निपट जाएगा। अब ऑलमोस्ट अराउंड 80 मार्क के आसपास प्रैक्टिकल रहेगा। तो देख, एमसीक्यू ठीक ठाक किया तो 18 से 20 मार्क लाना इज नेवर अ डिफिकल्ट टास्क। थ्योरी 20 नंबर का किया, उसके अंदर में 8 से 10 नंबर लाना इज नेवर अ डिफिकल्ट टास्क। अब कितना भी गंदा पेपर आ जाए, कितना भी गंदा पेपर आ जाए, तुमको इस 80 में 30 तक तो मिलेगा भाई। तो 20 प्लस 10, 30 प्लस 30, 60 इज नेवर अ डिफिकल्ट टास्क, प्रोवाइडेड तुम एग्जाम के अंदर में ठंडा दिमाग से बिना पैनिक हुए करो, और इस बात को फील करना एग्जाम में स्टेप मार्किंग मिलता है। ये नहीं कि तुमको फाइनल राइट आंसर निकालना तभी मार्क्स मिलेगा, एकदम जबरदस्त वाला स्टेप मार्किंग मिलता है। तो इसीलिए जिस एक्सटेंट तक तुम्हारा राइट, एटलीस्ट ट्राई तो करो करने का। तुम रियलाइज करेगा इवेंचुअली जाके सारा क्वेश्चन तुम ढंग से अटेम्प्ट करता है, कुछ पूरा सही, कुछ आधा पर्दा सही, कुछ ठीक ठाक सही, तुमको एक डिसेंट मार्क्स मिल जाएगा। बस ये मेरे को बताना इस पर्टिकुलर वीडियो में तुम लोग के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज क्या है, क्या क्या तुम लोग एग्जाम के एक दिन पहले रेफर करना है, तुम लोग को सारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्या क्या तुम लोग को हम प्रोवाइड करेंगे। पहला, मैराथन का लिंक, पार्ट 1 पार्ट 2। अगला हम देंगे थ्योरी का लिंक। अगला हम देंगे एमसीक्यू बैंक का। उसके बाद भी अगर तुमको टाइम मिले तो पास्ट पेपर वाला वीडियो मेरा बना के डाला हुआ है वो। ये पहला 3 कर लिया तब भी तेरा काम हो जाएगा, उसके बाद टाइम मिले तब इसमें जाना, अदरवाइज पहला 3 इज सफिशिएंट। डन है? चलो बस इतना सा ही बताना था, बस एग्जैक्ट इसको फॉलो करना। और भाई अभी तक जैसा एग्जाम हो गया वो हो गया। ग्रुप 1 का आखिरी एग्जाम है, इस तरीका से देना कि बस आखिरी बार ही देना पड़े। कोई भी डाउट आए इस बीच में जरूर पूछना। एग्जाम फैंटास्टिक जाने वाला है। जो लोग का सिंगल ग्रुप है, कॉस्ट के बाद मस्ती करना है, जिनका बोथ ग्रुप है, कॉस्ट के बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग देके मस्ती करना है। सो एग्जाम अंतिम सांस ले रहा है, बस एफर्ट में कोई कमी नहीं होना चाहिए। चलो डन, थैंक यू सो मच। मस्ती से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, एग्जाम बढ़िया जाएगा। ऑल द बेस्ट।